बच्चों कौन सा पाठ पढ़ रहे हो आप, पहले तो ये बताओ। कौन सा पाठ है? पाठ सबने पढ़ लिया है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको अपने शब्दों में सुनाना। ठीक है, जो भी तुम्हारी अपनी भाषा है ना, अपने शब्दों में सुनाना, उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारी आसानी के लिए देखो, सबसे पहले ये हमारा ओम खड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, है ना। मतलब अब कहानी को सुनाने के लिए अपने शब्दों में। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, फिर एक एक करके तुम लोग भी सब क्या करोगे, इसी कहानी को सुनाओगे, जिससे तुम्हें ये भी अच्छे से पता चल जाएगा कि इस कहानी में क्या है। ठीक है, ओम तैयार हो सुनाने के लिए बेटा? चलो ठीक है, अच्छा सुनाना शुरू करो। एक जंगल में एक भूखा शेर रहता था। उससे सभी जानवर डरते थे। एक दिन वो अपनी उसको भूख लगी। उसको शिकार ना मिलने पर वो किसी दिन तो वो भूखा रह जाता था। इसलिए वो एक दिन शिकार की तलाश में अपनी गुफा से आगे निकल गया। उसे एक गुफा मिली। वो गुफा के अंदर चला गया। उसे पता नहीं था कि यह गुफा किसकी है। रात होने पर सभी जानवर चांदनी की रोशनी से ढके हुए थे। लोमड़ी आई। लोमड़ी ने गुफा से जल गई। उसको देखा के पैरों से दिखे शेर पे। लोमड़ी सोचने लगी पैर किसके हैं। गुफा किसकी थी? लोमड़ी की थी। अच्छा, लोमड़ी को पता चल गया ये पंजे निशान शेर के हैं। ये निशान पैरों के निशान है। अंदर जाने के निशान बने हुए हैं, लेकिन बाहर आने के कोई भी नहीं निशान है। इसलिए लोमड़ी ने अपनी सोच से अपनी बुद्धि से गुफा से बात करने का प्लान बनाया। हाँ, गुफा से बात करी। शेर को लगाए। शेर ने बात पहचान ली, लोमड़ी है। इसलिए लोमड़ी ने उससे बात करी तो लोमड़ी ने क्या कहा था गुफा से? कहा था, क्या मैं तुम्हारी गुफा के अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी गुफा के अंदर आ सकती हूँ? इसलिए फिर क्या हुआ था? शेर चुप रहा। ठीक है। फिर उसने दूसरी बार बोला कि ओ प्यारी गुफा, मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकती हूँ? तो फिर शेर ने कुछ नहीं किया। जब लोमड़ी ने तीसरी बार बोला तो लोमड़ी ने कहा, ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं आ सकती हूँ? शेर फिर भी चुप रहा। लोमड़ी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई है, खूंखार जानवर है, इसलिए तुम डर के मारे बात नहीं कर रही हो। ठीक है, जोर से बोलो। कर रही हो इसलिए अब मैं लोमड़ी ने कहा, मैं अब जा रही हूँ। तो शेर ने बोला, ओ लोमड़ी, जरा मैं सो गया था, इसलिए गुफा ने कहा था क्या? मैं सो गई थी। मैं सो गई थी। अब तुम आ सकती हो गुफा के अंदर। अब तुम गुफा के अंदर। लोमड़ी को पता चल गया ये शेर ही है। तो लोमड़ी ने कहा, तुम खूंखार जानवर हो, तुम पूरी रात इस गुफा में रहो। तो लोमड़ी वहाँ से चली गई। वेरी गुड, सबकी समझ में आई कहानी? कितनी अच्छी थी, क्लैप कर दो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, हमने बहुत ही अच्छी सुनाई है। चलो अभी इस कहानी को कोई और भी सुनाओ आके। चलो आ जाओ, कौन आएगा? आ जाओ, सना आएगी भाई। वेरी गुड, देखें सना कैसे सुनाएंगी। हाँ, पहले सना को सुनाने दो, फिर तुम सुनाना। एक मिनट पहले रुक जाओ सारे बच्चे, है ना, बिल्कुल चुपचाप सुनना ध्यान से, क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आने वाली है। ठीक है, इसके बाद कौन तैयार रहेगा? अलीना तुम सुनाओगी? ठीक है, तो पहले सना को सुनाने दो। सना बोलो बेटा। अपने शब्दों में सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक शेर रहता था एक जंगल में। वो भूख के मारे चारों लंग बोले आता। वो अपनी गुफा
से बहुत दूर हो गया था। फिर वो उसे लगा कि मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, इसलिए वो उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। शेर उसमें घुस गया। उसे लगा कि रात होने पर जो इसमें रहता है जानवर वो आएगा, जब उस पर हमला कर दूंगा। लोमड़ी रात होने पर लोमड़ी आई तो उसे पैरों के निशान दिख गए। किसके पैरों के निशान दिखे थे? शेर के। शेर के। शेर अंदर चला गया था गुफा में। हाँ ठीक है। लोमड़ी ने छान कर देखा पर वहाँ शेर के आते हुए पैर नहीं दिखाई। आते हुए नहीं थे, जाते हुए थे, है ना। लोमड़ी बोली, क्या इसमें शेर ही है? लोमड़ी ने एक दिमाग लगाया कि इस गुफा को बोलने वाली गुफा की तरफ से ही बोलती हूँ। लोमड़ी बोली, वो मेरी प्यारी गुफा में अंदर आ सकती हूँ। शेर चुप रहा बैठा। लोमड़ी ने दूसरी बार पूछा, क्या लोमड़ी मैं गुफा में आ सकती हूँ? उसने जभी भी नहीं बोला। फिर तीसरी बार बोला, वो मेरी प्यारी गुफा में अंदर आ सकती हूँ, जब भी नहीं बोली। फिर वो कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ में से चला गया, पर शेर को लगा कि शिकार हाथ में से चला गया। शेर को लगा कि यह बोलने वाली गुफा ही है। शेर ने अपनी तरफ से बोला, वो मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं तो गहरी नींद में सो गई थी, आप आ सकती हो। लोमड़ी समझ गई कि इसमें शेर है और फिर लोमड़ी भाग गई। सही, लोमड़ी भाग गई। वेरी गुड भाई, क्लैप कर दो सारे बच्चे। चलो अलीना आ जाओ बेटा, अब आपकी बारी है। एक जंगल में फूका शेर रहता था। उसे भूख लगी थी। एक दिन उसे शिकारी करने उसे भूख लगी थी। उस शिकारी ढूंढ रहा था। एक दिन शिकारी ढूंढ रहा था या शिकार ढूंढ रहा था? शिकार ढूंढ रहा था, ठीक है। एक दिन उसे जोर की भूख लगी। शिकार करने के लिए और गुफा से बहुत दूर चला गया। उसे एक बड़ी सी गुफा दिखी। वो उसके अंदर घुस गया। उसने सोचा रात होने पर इसके अंदर कोई आएगा, कोई शिकारी आएगा। उसने सोचा रात होने पर एक लोमड़ी आए। लोमड़ी ने शेर के पाँव के निशान देख लिए। लोमड़ी बोली, इस गुफा में मैं अंदर आ सकती हूँ। इस दूसरी बार बोला उसने, मेरी प्यारी गुफा, इसमें मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर शेर चुप रहा। तीसरी बार बोला उसने, मैं इस गुफा में आ सकती हूँ। शेर चुप रहा। फिर लोमड़ी बोली, मेरी प्यारी गुफा में अंदर आ सकती हूँ। शेर चुप रहा। लोमड़ी ने बोला, प्यारी गुफा में जा रही हूँ आप। शेर ने बोला, मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं कल सो रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। लोमड़ी ने सोच रहा था इसमें शेर ही है, सो लोमड़ी चली गई। पता चल गया था उसको, लोमड़ी को, कि इसमें क्या है? इसमें शेर ही है। और यही देखकर लोमड़ी क्या हुआ? चली गई। सबको कहानी समझ में आई है अच्छे से? चलो बहुत अच्छे भाई, क्लैप कर दो अलीना के लिए सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों को कहानी समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, अभी और इसे स्पष्ट तरीके से मैं समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी थी, सभी हमारे बच्चों ने भी बताई थी। सबको मजा आया बहुत? हाँ, तो कहानी कुछ ऐसे है। ये नाम क्या है इसका? सबसे पहले ये बताओ। बोलने वाली गुफा। तो इसमें क्या होता है कि एक खूंखार शेर होता है, वो जंगल में रहता है। तो क्या होता है ना, एक दिन शेर को भूख लगी होती है बहुत जोर से, और उसे कोई शिकार नहीं मिलता है ना, उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो सोचता है मैं क्या करूं,
वो पूरे जंगल में घूमता है अपनी गुफा से निकल के और देखता है उसे कहीं भी कोई जानवर दिखाई नहीं देता है। फिर अचानक उसे क्या दिखाई देती है? एक नहीं गुफा। फिर अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है। तो वो गुफा जो है लोमड़ी की होती है। शेर को लगता है कि ये जरूर किसी जानवर की ही गुफा है, तो इसमें इस समय तो कोई है नहीं। वो अंदर चला जाता है, वो देखता है इसमें कोई है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी जानवर इसमें हो रहता है वो दिन में चला जाता है और रात को वो जरूर आएगा, लौट के आएगा नहीं आएगा। तुम भी अपने घर से बाहर खेलते हो, स्कूल आते हो, लेकिन शाम को तो अपने घर पर ही रहते हो ना। रात को तो सारे बच्चे अपने घर पे रहते हैं। तो ऐसे ही शेर ने सोचा कि जिसकी भी ये गुफा है, जिस जानवर की भी, वो जानवर क्या होगा, रात को अपनी गुफा में लौटकर जरूर आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी इस गुफा में ही अंदर ही रहता हूँ और जैसे ही वो जानवर आएगा ना, जिसकी भी गुफा है, जैसे ही वो यहाँ पर आएगा मैं क्या करूँगा, उसको खा जाऊंगा। इस तरीके से मैं अपना पेट भर लूंगा। तो ये सोच के जाओ, शेर जो है वो उसी गुफा में रह जाता है। अब शाम हो जाती है, अंधेरा होने को होता है। लोमड़ी जो है अपनी गुफा में वापस आने के लिए लौटती है। तो जैसे ही लोमड़ी लौटती है ना, चांदनी होती है, मतलब चांदनी रात होती है। और लोमड़ी, आप सबको पता है कि जानवरों में सबसे जो तेज जानवर माना जाता है, यानी सबसे जो बुद्धिमान, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि है, वो जानवर कौन सा माना जाता है? लोमड़ी। लोमड़ी सबसे बुद्धिमान मानी जाती है। तो लोमड़ी जैसे ही आई, उसने देखा कि चांदनी जो निकल रही थी ना, मतलब चांदनी रात थी, तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान जो है गुफा के बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने ऐसे ध्यान से देखा कि किसी जानवर के पैर हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो वो समझ गई किसके पैर है, वो शेर के। तो जो लोमड़ी थी वो अच्छे से समझ गई कि ये शेर के ही पैर हैं, जरूर इसके अंदर शेर है। तो मुझे वो ध्यान से ऐसे पैरों को देखती है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है। तो उसने क्या देखा कि शेर के जो पैर थे ना, वो जाने के तो थे लेकिन वापस लौटने के नहीं थे। तो लोमड़ी ने दिमाग लगाया कि हो ना हो इसके अंदर शेर गया है, लेकिन वो वापस निकलकर नहीं आया, है ना। जब नहीं आया तो अंदर ही होगा। तो लोमड़ी समझ गई कि इसके अंदर शेर बैठा है और वो मेरा शिकार करेगा अगर मैं जैसे ही अंदर इसके जाऊंगी। तो लोमड़ी ने फिर दिमाग लगाया, क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे कि ये पता चल जाए कि इसके अंदर शेर ही है। तभी उसको उसको एक है ना प्लान जो है अच्छे से दिमाग में आ जाता है कि चलो। फिर वो बोलती है, ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं इसके अंदर आ जाऊं कि नहीं। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। शेर सुन तो लेता है, लेकिन वो सोचता है कि गुफा तो बोलती है ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूं, मैं बोलूंगा तो पता चल जाएगा इसको। फिर वो दोबारा बोलती है लोमड़ी, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुम मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रही हो। अरे मुझे बताओ तो मैं अंदर आ जाऊं कि नहीं। फिर वो शेर चुप रहता है, नहीं बोला बिल्कुल भी। फिर वो गुफा कहती है, मतलब वो लोमड़ी कहती है कि हाँ मेरी प्यारी गुफा, मुझे मालूम है आज इसके अंदर जरूर कोई जानवर बैठा है और तुम क्या कर रही हो, उसके डर की वजह से बोल नहीं रही हो। मुझे पता है, गुफा में अच्छी से समझ गई हूँ कि इसके अंदर जरूर आज कोई जानवर है और उसके डर के मारे तुम बोल नहीं रही हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुफा, आज मैं वापस जा रही हूँ, तुमसे कल मिलूंगी। जब जानवर वो देखता है, शेर जो है वो सोचता है कि ऐसे तो शिकार मेरे हाथ से चला जाएगा। लोमड़ी तो जा रही है, जाने की बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये गुफा जो है कोई बोलने वाली गुफा होगी और ये लोमड़ी से बातें करती होगी। तभी वो कहता है कि शिकार मेरे हाथ से जाने वाला है। तो वो एकदम से बोलता है, अरे लोमड़ी बहन अंदर आ जाओ, मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आ गई। ऐसा है अंदर आ जाओ, अंदर कोई जानवर नहीं है। तभी लोमड़ी क्या करती है, समझ गई कि अंदर शेर बैठा है। गुफा कोई बोलती है बच्चों? नहीं बोलती, लेकिन ये तो उसका प्लान था, उसको पकड़ने के लिए शेर को, है ना। तो लोमड़ी समझ गई थी। फिर लोमड़ी बोली,
कि ठीक है हुजूर, मैं समझ गई, इसमें अब आप हैं, अब आप पूरी रात इसमें बैठिए और मैं चली। बाय बाय।